श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे शिव महापुराण की कथा का अध्याय 28। भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ इस पावन कथा का आप श्रवण कीजिए। और अगर आपने शिव महापुराण की कथा के अध्याय 1 से 27 तक नहीं सुने हैं और आप सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी सुन सकते हैं। तो आइए आज आप सुनिए शिव महापुराण की ये कथा, जिसमें पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव का जटाधारी ब्राह्मण का वेश धारण करने का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन मुनियों के अपने अपने लोक चले जाने पर जगत श्रेष्ठा प्रभु शिव ने स्वयं पार्वती जी के तप की परीक्षा लेने की इच्छा की। प्रसन्न चित्त से शिवजी परीक्षा के बहाने उन्हें देखने के लिए जटाधारी रूप धारण कर पार्वती के वन में गए। उन्होंने प्रसन्न मन से बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और अपने तेज से दैदीप्यमान होकर दंड तथा छत्र धारण कर लिया था। वहां पर उन्होंने सखियों से घिरी हुई उन विशुद्ध पार्वती को वेदी पर बैठी हुई साक्षात चंद्रकला के समान देखा। तब ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए वे भक्त वत्सल शिव उन देवी को देखकर प्रेम पूर्वक उनके समीप गए। उस अपूर्व तेजस्वी ब्राह्मण को आया हुआ देखकर शिवा देवी ने सभी प्रकार की पूजा सामग्री से उनका पूजन किया। इस प्रकार भली भांति पूजा सत्कार करने के अनंतर पार्वती जी प्रसन्नता के साथ उस ब्राह्मण से आदर पूर्वक कुशल पूछने लगी। पार्वती बोली, हे ब्राह्मण, ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए हुए आप कौन हैं और कहां से आए हैं? आप इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। हे वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ, यह सब मुझसे कहिए। ब्राह्मण बोले, मैं वृद्ध ब्राह्मण का शरीर धारण किए अपनी इच्छा अनुसार चलने वाला एक बुद्धिमान तपस्वी हूँ। मैं दूसरों को सुख देने वाला तथा उनका उपकार करने वाला हूँ, इसमें संशय नहीं है। तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? इस निर्जन वन में अकेली रहकर इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो, जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है? तुम न तो बाला हो न ही वृद्धा, तुम तो सर्वथा तरुणी जान पड़ती हो। पति के बिना इस वन में इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? हे भद्रे, क्या तुम किसी तपस्वी की सहचारिणी हो जो इतनी घोर तपस्या में निमग्न हो? क्या वह तपस्वी तुम्हारा पोषण नहीं करता अथवा तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चला गया है? तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो? तुम्हारे पिता कौन हैं तथा तुम्हारा क्या नाम है, यह बताओ। तुम तो सौभाग्यशालिनी हो, तपस्या में तुम्हारी आसक्ति तो व्यर्थ ही है। क्या तुम वेदों की जन्मदात्री सावित्री हो या महालक्ष्मी हो अथवा सुंदर रूप धारण किए हुए सरस्वती हो? इनमें तुम कौन हो, मैं अनुमान नहीं कर पा रहा हूँ। पार्वती बोली, हे विप्र, न तो मैं सावित्री हूँ, न महालक्ष्मी और न ही सरस्वती हूँ। मैं हिमालय की पुत्री हूँ और मेरा नाम पार्वती है। पूर्व जन्म में दक्ष की कन्या थी, उस समय मेरा नाम सती था। मेरे पिता ने मेरे पति की निंदा की थी, इसलिए मैंने योग मार्ग का अवलंबन कर अपना शरीर त्याग दिया था। मैंने इस जन्म में भी भाग्यवश शिवजी को ही प्राप्त किया, परंतु वे कामदेव को जलाकर मुझे छोड़कर चले गए। हे विप्र, शंकर जी के चले जाने पर मैं कष्ट से उद्विग्न हो गई और तप के लिए दृढ़ होकर पिता के घर से गंगा के तट पर चली आई। बहुत समय तक कठोर तपस्या करने के बाद भी मेरे प्राण वल्लभ सदाशिव मुझे प्राप्त नहीं हुए। इस कारण मैं अग्नि में प्रवेश करना चाहती थी, किंतु आपको देखकर क्षण मात्र के लिए रुक गई। अब आप जाइए, शिवजी ने मुझे अंगीकार नहीं किया, इसलिए मैं अब अग्नि में प्रवेश करूंगी। मैं जहाँ जहाँ जन्म लूंगी वहाँ भी शिव को ही वर रूप में प्राप्त करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर पार्वती ब्रह्मचारी द्वारा बारंबार निषेध करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गईं। पार्वती के अग्नि में प्रवेश करते ही उनकी तपस्या के प्रभाव से वह अग्नि उसी समय शीघ्र ही चंदन के समान शीतल हो गई। क्षण भर अग्नि में रहने के बाद ज्यों ही वे द्युलोक जाने को उद्यत हुई, तब विप्र रूप शिव हंसते हुए उन सुंदरांगी से सहसा पूछने लगे। द्विज बोले, हे भद्रे, तुम्हारी यह कैसी तपस्या है?
मुझे तो तुम्हारी इस तपस्या का कुछ भी फल नहीं जान पड़ता। इस अग्नि ने तुम्हारे शरीर को भी नहीं जलाया और तुम्हारा मनोरथ भी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए हे देवी, सब प्रकार का आनंद प्रदान करने वाले मुझ विप्रवर के सामने तुम अपना मनोरथ ठीक से कहो। हे देवी, तुम पूर्ण रूप से इस बात को यथा विधि कह दो। परस्पर बातचीत से हमारी तुम्हारी मित्रता हो गई, अतः तुम्हें इस बात को गोपनीय नहीं रखना चाहिए। हे देवी, इसके पश्चात मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम कौन सा वरदान चाहती हो। हे देवी, मुझे सारे वरदान का फल तुम्ही में दिखाई पड़ रहा है। यह तपस्या यदि तुमने दूसरे के लिए की है तो वह सारा का सारा तुम्हारा तप व्यर्थ हो गया और तुमने हाथ में रत्न को लेकर के उसे खोकर पुनः कांच धारण कर लिया। इस प्रकार की अपनी सुंदरता तुमने व्यर्थ क्यों कर दी? अनेक प्रकार के वस्त्र त्याग कर तुमने यह मृग चर्म क्यों धारण किया? इसलिए तुम इस तपस्या का सारा कारण सत्य सत्य बताओ, जिससे कि उसे सुनकर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मैं प्रसन्नता प्राप्त करूं। ब्रह्मा जी बोले, जब इस प्रकार उस ब्राह्मण ने पार्वती से पूछा, तब उन सुव्रता ने अपनी सखी को प्रेरित किया और उसके मुख से सारा वृतांत कहलवाया। तदंतर उस पार्वती से प्रेरित होकर पार्वती को प्राणों के समान प्रिय तथा उत्तम व्रत को जानने वाली विजया नाम की सखी उस ब्रह्मचारी से कहने लगी। सखी बोली, हे साधो, यदि आप इस पार्वती का श्रेष्ठ चरित्र एवं इसकी तपस्या का समस्त कारण जानना चाहते हैं तो मैं उसे कहूंगी, आप सुने। यह मेरी सखी पर्वतराज हिमालय की पुत्री है और पार्वती नाम से प्रसिद्ध है। इसकी माता का नाम मेनका है। अभी तक इसका विवाह किसी के साथ नहीं हुआ है। यह शिवजी को छोड़कर दूसरे को अपना पति नहीं बनाना चाहती। यह 3000 वर्ष से तपस्या कर रही है। हे साधो, हे द्विजोत्तम, उन्हीं के लिए मेरी सखी ने ऐसा तप आरंभ किया है। इसका भी कारण मैं आपसे कहती हूँ, आप सुने। यह पार्वती इंद्र आदि प्रमुख देवताओं एवं ब्रह्मा विष्णु आदि को छोड़कर केवल पिनाकपाणी शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा करती है। हे द्विज, तपस्या प्रारंभ करने के पूर्व मेरी सखी ने जिन वृक्षों को लगाया था उन सब में फूल फल आदि आ गए हैं। अतः प्रतीत होता है कि मेरी सखी के मनोरथ पूर्ण होने का समय आ गया है। यह मेरी सखी नारद जी के उपदेश अनुसार अपने रूप को सार्थक करने के लिए, अपने पिता के कुल को अलंकृत करने के लिए और कामदेव पर अनुग्रह करने के लिए महेश्वर के उद्देश्य से कठिन तप कर रही है। हे तपस्वी, क्या इसका मनोरथ सफल नहीं होगा? हे द्विज श्रेष्ठ, आपने मेरी सखी के जिस मनोरथ को पूछा था उसे मैंने प्रीति पूर्वक कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, विजया की इस यथार्थ बात को सुनकर वे जटाधारी रुद्र हंसते हुए यह वचन कहने लगे। जटिल बोले, सखी के द्वारा जो यह कहा गया है वह तो परिहास मालूम पड़ता है। यदि यह यथार्थ है तो देवी अपने मुख से कहे। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार जब जटाधारी ब्राह्मण ने कहा तब पार्वती देवी अपने मुख से ही उन ब्राह्मण से कहने लगी। पार्वती बोली, हे द्विजेंद्र, हे जटिल, मेरा समस्त वृतांत सुने। इस समय मेरी सखी ने जो कहा है वह सब सत्य है, कुछ भी झूठा नहीं है। मैंने मन वचन एवं कर्म से शंकर जी का ही पति भाव से वरण किया है। यह बात मैं सत्य कहती हूँ, असत्य नहीं। मैं जानती हूँ कि दुर्लभ वस्तु मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, फिर भी मन की उत्सुकतावश मैं इस समय तप कर रही हूँ। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार उस ब्रह्मचारी से कहकर गिरिजा चुप हो गई। तब वे ब्राह्मण पार्वती की बात सुनकर कहने लगे। ब्राह्मण बोले, अभी तक मुझे यह बड़ी इच्छा थी कि यह देवी किस वस्तु को प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तप कर रही है। हे देवी, तुम्हारे मुख कमल से सारी बातें सुनकर और उसे जानकर अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। अब तुम जैसा चाहती हो वैसा ही करो। यदि तुम मुझसे इन बातों को न कहती तो मित्रता व्यर्थ हो जाती। कार्य तो होनहार के अनुसार होता है, इसलिए सुखपूर्वक उसे कहना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार कहकर ज्यों ही उस ब्राह्मण ने जाने की इच्छा की तभी पार्वती देवी प्रणाम करके उन द्विज से कहने लगी। पार्वती बोली, हे विप्रेंद्र, आप क्यों जा रहे हैं?
ठहरिए और मेरे हित की बात कहिए। उनके ऐसा कहने पर वे दंडधारी रुक कर कहने लगे। ब्राह्मण बोले, हे देवी, यदि तुम सुनने की इच्छा करती हो और भक्ति पूर्वक मुझे रोकती हो, तो मैं तुमसे यह सब तत्व कहता हूँ, जिससे उनके विषय में तुम्हें भली भांति जानकारी हो जाए। मैं गुरु प्रसाद से महादेव को अच्छी तरह से जानता हूँ। जो बात सत्य है उसको कह रहा हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। महादेव बैल की सवारी करते हैं, भस्म पोते रहते हैं, जटा धारण किए रहते हैं, व्याघ्र चर्म धारण करते हैं और हाथी का चमड़ा ओढ़ते हैं। वे कपाल धारण करते हैं तथा संपूर्ण शरीर में सांप लपेटे रहते हैं। वे विष पीने वाले, अभक्ष्य का भक्षण करने वाले, विरूपाक्ष और महाभयंकर हैं। उनके जन्म का किसी को पता नहीं है और वे गृहस्थोचित भोग से सर्वथा रहित हैं। वे दिगंबर, 10 भुजा वाले तथा भूत प्रेतों के साथ निवास करते हैं। हे देवी, तुम किस कारण से उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो? तुम्हारा ज्ञान कहाँ खो गया है? इसे विचार कर मुझसे इस समय कहो। मैंने पूर्व समय में भी उनका भयंकर चरित्र सुना है। यदि तुम्हें उसे सुनने की इच्छा हो तो मैं कह रहा हूँ, उसे सुनो। पहले दक्ष कन्या साध्वी सती ने वृषभ वाहन शिव का वरण किया था। उसके साथ उन्होंने जैसा व्यवहार किया वह बात भी तुमने सुनी होगी। दक्ष ने स्वयं अपनी कन्या को किस लिए नहीं बुलाया कि वह कपाली की पत्नी है और यज्ञ में शिवजी को भाग भी नहीं दिया। इस अपमान से अत्यंत क्रोधित होकर सती ने अपने प्रिय प्राण त्याग दिए और उसने शंकर जी को भी छोड़ दिया। तुम सभी स्त्रियों में रत्न हो और तुम्हारे पिता भी पर्वतों के राजा है। फिर उग्र तपस्या के द्वारा तुम इस प्रकार के पति को क्यों प्राप्त करना चाहती हो? तुम सुवर्ण की मुद्रा देकर कांच क्यों ग्रहण करना चाहती हो? घर में रहना छोड़कर वन में रहना चाहती हो? और जो तुम इंद्र आदि लोकपालों को छोड़कर शिव में अनुरक्त हुई हो, तो यह उचित नहीं है और यह लोक के सर्वथा विरुद्ध दिखाई पड़ता है। कहाँ तुम कमल के समान विशाल नेत्र वाली हो और कहाँ वे भयंकर 3 नेत्र वाले। तुम चंद्रमा के समान मुख वाली हो तथा वे शिव 5 मुख वाले कहे गए हैं। तुम्हारे सिर पर सर्पिणी के समान वेणी सुशोभित है और शिव का जटाजूट तो प्रसिद्ध ही है। तुम्हारे शरीर में चंदन का लेप और शिव के शरीर में चिता का भस्म लगा रहता है। कहाँ तुम्हारे दिव्य आभूषण और कहाँ शंकर के सर्प। कहाँ सभी देवता तुम्हारे सेवक तथा कहाँ भूतों तथा बलि को प्रिय समझने वाला वह शिव। कहाँ तुम्हें सुख देने वाला मृदंग वाद्य और कहाँ डमरू। कहाँ तुम्हारी भेरी की ध्वनि और कहाँ उनका अशुभदायक श्रृंगी का शब्द। कहाँ तुम्हारा ढक्का नामक बाजे का शब्द और कहाँ उनका अशुभ गले का शब्द। तुम्हारा रूप उत्तम है और शिव का रूप नहीं है। यदि उनके पास द्रव्य होता तो वे दिगंबर कैसे होते? उनका वाहन भी बैल है और उनके पास और कोई सामग्री भी नहीं है। स्त्रियों को सुख देने वाले जो गुण वरों में बताए गए हैं, उनमें से एक भी गुण विरूपाक्ष शिव में नहीं कहा गया है। उन्होंने तुम्हारे अत्यंत प्रिय कामदेव को भी भस्म कर दिया। उस समय तुमने अपना अनादर भी देख लिया कि वे तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चले गए। उनकी जाति का पता नहीं है। उसी समय उनके ज्ञान तथा विद्या का भी पता नहीं। पिशाच ही उनके सहायक है और उनके गले में विष दिखाई पड़ता है। वे विशेष रूप से विरक्त है, इसलिए अकेले रहते हैं। अतः तुम शंकर के साथ अपना मन मत जोड़ो। हे देवी, तुम्हारा और शंकर का रूप आदि सब कुछ एक दूसरे के विपरीत है। मुझे तो यह अच्छा नहीं लगता। अब तुम जैसा चाहती हो वैसा करो। जो कुछ भी असद वस्तु है वह सब तुम स्वयं चाह रही हो। तुम उससे अपना मन हटा लो, अन्यथा जो चाहती हो उसे करो। ब्रह्मा जी बोले। उस ब्राह्मण के इस प्रकार के वचन सुनकर पार्वती कुपित मन से उन शिव निंदक ब्राह्मण से कहने लगी। पार्वती जी बोली, मैं तो यही समझती थी कि यह कोई अन्य ही आया है, किंतु अब मैंने सब कुछ जान लिया है। क्रोध तो बहुत आ रहा है, किंतु ब्रह्मचारी होने से तुम विशेष रूप से अवध्य हो। हे देव, आपने जो कहा है उसे मैंने जान लिया। वह सब मिथ्या है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। यदि आप शिवजी को जानते होते तो ऐसी विरुद्ध बातें नहीं करते। महेश्वर जो इस प्रकार का वेश धारण करते हुए देखे जाते हैं, उसका यही कारण है कि वे लीला करने के लिए ही वैसा वेश धारण करते हैं। आप ब्रह्मचारी का रूप धारण कर मुझे छलना चाहते हैं, इसलिए कुतर्क से भरी हुई ऐसी बातें मुझसे कह रहे हैं। शंकर के स्वरूप को मैं विशेष रूप से जानती हूँ,
इसलिए विचार कर यथार्थ रूप से शिव तत्व कहती हूँ। वस्तुतः वे निर्गुण ब्रह्मा हैं और कारणवश सगुण हो जाते हैं। जो निर्गुण होकर माया से सगुण रूप धारण करता है, उसका जन्म किस प्रकार से संभव है? वे सदाशिव सभी विद्याओं के अधिष्ठान हैं। उन पूर्व परमात्मा को विद्या से क्या प्रयोजन? कल्प के आदि में उन्हीं सदाशिव ने सर्वप्रथम विष्णु को उद्वास रूप से वेद प्रदान किए थे। उनके समान कौन परम प्रभु है? जो सबका आदि कारण है, उसकी अवस्था का प्रमाण कौन कर सकता है? यह प्रकृति तो उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा कारण क्या हो सकता है? जो लोग प्रेम पूर्वक शक्ति के पति उन सदाशिव का भजन करते हैं, उनको शिवजी सदा ही अक्षय रूप तीनों शक्तियां, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति प्रदान करते हैं। जीव उन्हीं के भजन से निर्भय होकर मृत्यु को जीत लेता है, इसलिए त्रिलोकी में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के पक्ष में रहने से विष्णु ने विष्णुत्व प्राप्त किया है, ब्रह्मा ने ब्रह्मत्व तथा देवताओं ने देवत्व प्राप्त किया है। देवताओं में प्रमुख इंद्र जब भगवान शिव के दर्शनार्थ जाते हैं, तब भगवान शिव के जो द्वारपाल एवं भूत आदि हैं, सादर उनके दंडों में घिसा गया इंद्र का मुकुट सब प्रकार से उज्जवल हो उठता है। उनके विषय में बहुत बात करने से क्या, वे तो स्वयं प्रभु हैं। उन कल्याण स्वरूप शिव जी की सेवा करने से इस लोक में क्या नहीं सिद्ध हो जाता है? उन देव के पास किस बात की कमी है जो वे सदाशिव मेरी इच्छा करे? जो 7 जन्मों का दरिद्र हो, वह भी यदि शंकर की सेवा करे तो उनकी इस सेवा से उसे लोक में स्थिर रहने वाली लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जिन्हें संतुष्ट करने के लिए 8 सिद्धियां सदा नीचे की ओर मुख किए, जिनके आगे सदा नृत्य करती है, उनसे हित होना कहाँ से दुर्लभ है? यद्यपि समस्त मंगल उन शिवजी की सेवा नहीं करते, अर्थात वे मंगल वेश धारण नहीं करते, तो भी उनके स्मरण मात्र से ही पुरुष का मंगल होता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से निरंतर समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उन निर्विकार शंकर में विकार कहाँ से हो सकता है? जिसके मुख से शिव यह मंगल नाम निरंतर निकलता है, उस पुरुष के दर्शन मात्र से ही दूसरे प्राणी सदा पवित्र होते हैं। हे ब्रह्मचारिण, जैसा आपने कहा है कि चिता की भस्म अपवित्र होती है, तो देवगण उनके अंग में शोभित भस्म सिर पर नित्य क्यों धारण करते हैं? जो देव जगत का कर्ता, भरता तथा हरता है, गुणों से संयुक्त है, निर्गुण तथा शिव है, उसे कोई किस प्रकार जान सकता है? ब्रह्मा स्वरूप परमात्मा शिव जी का रूप सदा निर्गुण है, अतः आपके सदृश शिवद्रोही उन्हें किस प्रकार जान सकते हैं? जो दुराचारी, महापापी, वेद एवं देवता से विमुख हैं, वे निर्गुण रूप वाले शिव के तत्व को नहीं जान सकते। जो पुरुष तत्व को न जानकर शिव की निंदा करता है, उसका जन्म पर्यंत संचित किया गया पुण्य भस्म हो जाता है। आपने इस समय जो महातेजस्वी शिव की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है, इसका पाप मुझे भी लग गया है। शिव जी की निंदा करने वाले को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए और शिवद्रोही को देखते ही प्रायश्चित भी करना चाहिए। अरे दुष्ट, तुमने जो कहा है कि मैं शिव को जानता हूँ, तुम्हें तो निश्चित रूप से सनातन शिव जी का कुछ ज्ञान नहीं है। वे रुद्र चाहे किसी भी स्वरूप वाले हों, रूपवान हो अथवा अरूपी हो, वे सज्जनों के प्रिय निर्विकारी प्रभु मेरे तो सर्वस्व हैं और मुझे अत्यंत प्रिय हैं। उन महात्मा सदाशिव की ब्रह्मा विष्णु भी किसी प्रकार समता नहीं कर सकते। फिर जो सर्वदा काल के अधीन अन्य देवता आदि हैं, वे किस प्रकार उनकी समता कर सकते हैं? इस प्रकार अपनी सत्य बुद्धि से विचार कर मैं उन शिव की प्राप्ति हेतु वन में आकर घोर तपस्या कर रही हूँ। वे ही परमेश्वर सर्वेश एवं भक्त वत्सल हैं, दीनों पर अनुग्रह करने वाले, उन्हीं को प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इस प्रकार वे गिरिजा पुत्री मौन हो गई और निर्विकार चित्त से पुनः शिव जी का ध्यान करने लगी। तदंतर वे ब्राह्मण पार्वती के इस प्रकार के वचन को सुनकर पुनः ज्यों ही कुछ कहने को उद्यत हुए, उसी समय शिवजी में मन लगाए हुए और शिवजी की निंदा से परांकुश रहने वाली पार्वती अपनी विजया नाम की सखी से शीघ्रता पूर्वक कहने लगी। पार्वती बोली, हे सखी, बोलने की इच्छा वाला यह द्विजाधम पुनः शिव की निंदा करेगा, अतः इसे प्रयत्न पूर्वक रोको, क्योंकि केवल शिव की निंदा करने वाले को ही
पाप नहीं लगता, अपितु जो उनकी निंदा को सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। शिव भक्तों को चाहिए कि वे शिव निंदक का वध कर दें। यदि वह ब्राह्मण है तो उसका त्याग कर देना चाहिए और उस स्थान से अन्यत्र चले जाना चाहिए। यह दुष्ट पुनः शिवजी की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण यह अवध्य है, अतः इसका त्याग कर अन्यत्र चलना चाहिए, जहाँ जाने पर यह पुनः दिखाई न पड़े। अब इस स्थान को छोड़कर हम लोग अविलंब दूसरे स्थान पर चलेंगे, जिससे इस मूर्ख ब्राह्मण से पुनः संभाषण न करना पड़े। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इतना कहने के अनंतर ज्यों ही पार्वती ने अन्यत्र जाने के लिए अपना पैर उठाया, इतने में ब्रह्मचारी स्वरूप साक्षात शिवजी ने पार्वती को पकड़ लिया। उस शिव ने उस समय जैसा पार्वती ध्यान कर रही थी, उसी प्रकार का अत्यंत सुंदर रूप धारण कर उन्हें दर्शन दिया और पुनः नीचे की ओर मुख की हुई पार्वती से वे शिव कहने लगे। शिवजी बोले, हे देवी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। मेरे द्वारा तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। हे गिरिजे, तुम लज्जा का त्याग करो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो। हे महेश्वरी, इसे तुम अपनी सद्बुद्धि से स्वयं विचार करो। हे दृढ़ मन वाली, मैंने तुम्हारी अनेक प्रकार से परीक्षा की। मुझ लोक लीला का अनुसरण करने वाले के इस अपराध को क्षमा करो। मैंने तुम्हारी जैसी पतिव्रता सती त्रिलोक में कहीं नहीं देखी। हे शिवे, मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ, तुम अपनी कामना पूर्ण करो। हे प्रिये, मैं तुम्हारा वर हूँ। अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर पर्वतों में उत्तम अपने घर कैलाश को चलूंगा। ब्रह्मा जी बोले, देव शंकर जी के इस प्रकार कहने पर पार्वती को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्हें पूर्व समय में तपस्या के कारण जो दुख हुआ था वह तत्क्षण ही दूर हो गया। हे मुनि सत्तम, पार्वती का सारा श्रम दूर हो गया, क्योंकि फल के प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पूर्व में किया हुआ सारा श्रम नष्ट हो जाता है। ओम नमः शिवाय। आज की कथा समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान भोलेनाथ की जय लिखना मत भूलिएगा। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।